ठीक है, ये वाला पोर्शन को रॉन्ग नहीं करना। अब एक चीज और, एक दो चीज और बताना है कंजंक्शन का, जो भर भर के एग्जाम्स में आता है। ये देखो, ये जो इफ है ना, ये वाला रूल दिखा रही हूं, इफ वाला। इफ और वेदर और दैट एज अ कंजंक्शन में यूज कर रही हूं। वहां पे पहला वाला रूल में मैंने दैट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। ये जो इफ है, ये वाक्य में कंडीशनल के लिए भी यूज होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी यूज होता है, और ये इफ डाउट भी बताता है। जैसे लिखा मैंने, इफ ही कम्स या इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड। अगर वो काम करता है ना तो वो सक्सीड होगा। और फिर लिखा मैंने, आई डोंट नो इफ ही विल कम। दोनों जरा इफ को देखना, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। दोनों इफ में क्या डिफरेंस है? वेदर का स्पेलिंग में ए मत लगाइए, ही रहेगा। ये जो इफ है ना, कंडीशनल सेंटेंस के लिए, अगर वो मेहनत करता है तो वो सफल होगा। ही विल सक्सीड ऑन द कंडीशन दैट ही वर्क्स हार्ड। उसका सफल होना इसी शर्त पे है कि वो मेहनत करेगा। तो यहाँ का इफ तो कंडीशन बता रहा है, और यहाँ का इफ क्या बता रहा है? आई डोंट नो इफ ही विल कम। यहाँ का इफ डाउट के सेंस में, मेरे को नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो इफ है, इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, डाउट बताने के लिए भी और सेंटेंस में कंडीशन बताने के लिए। बट ये जो वेदर है, ये हमेशा डाउट के लिए आता है। जब भी वाक्य में कोई चीज अनिश्चित हो तो उसके लिए हम वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। बट इफ डाउट बताने के अलावा, इफ भी डाउट और अनसर्टेनिटी बताने के अलावा इफ कंडीशन भी बताता है, बट वेदर तो सिर्फ डाउट के लिए यूज होता है, ठीक है। ये डाउट के लिए यूज होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको हटा रही हूँ, ओके। एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम इफ भी तो डाउट बताता है, वाक्य में कोई भी चीज श्योर नहीं हो, और वेदर भी तो डाउट बताता है, ठीक है। बता रही हूं, जैसे जैसे मैंने लिखा, आई डोंट नो। कई बार बच्चों के दिमाग में होता है कि मैम वेदर के साथ और नॉट लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं है, नहीं भी लगा रहे हो फिर भी सही है। आई डोंट नो इफ ही विल कम, और फिर लगाया आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। आई डोंट नो वेदर ही विल कम। दोनों सही है, क्योंकि दोनों में अनसर्टेनिटी है, अनश्योर हो, निश्चित नहीं है। तो आप जब भी मन में डाउट आ जाए, ओके, जब भी डाउट आ जाए तो इफ का भी यूज होता है और वेदर का भी यूज होता है। और ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वेदर के साथ हमेशा और नॉट लगाओ ही। कई बार वेदर बगैर और नॉट का भी सही है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। तो हम वेदर के साथ, इफ के साथ तो और नॉट नहीं लगाते हैं, बट वेदर के साथ हम वेदर के साथ और नॉट लगा भी सकते हैं, और कभी कभी नहीं भी लगाते हैं। अगर वेदर के साथ और नॉट नहीं लगाया ना तो उसको एरर मत मानना, बगैर और नॉट का भी सही है, और नॉट के साथ भी सही है। लेकिन इफ के साथ और नहीं लगेगा। सपोज सेंटेंस ऐसा आ गया, ऊपर वाले में तो दोनों में और नॉट नहीं लगा था, दोनों में और नॉट नहीं लगा है तो दोनों सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, आई डोंट नो इफ या वेदर ही विल कम, अगर यहां तक रहता ना, अगर यहां तक रहता तो दोनों आंसर हो सकता था। इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो। जब और नॉट नहीं लगा है तो दोनों का यूज कर सकते हो। बट अगर आगे जाके और नॉट आ गया, तो उस केस में ना हम वेदर ही लगाएंगे, क्योंकि इफ के साथ और नॉट का यूज नहीं होता, वेदर के साथ होता है, ठीक है। ये एक चीज याद रखना। कभी कभी दोनों के साथ और नॉट नहीं भी यूज करोगे वो भी सही है, बट अगर और नॉट लगा हुआ है तो उस केस में ना हमें वेदर ही लगाना होगा, क्योंकि इफ के साथ और नॉट तो आता नहीं है। ये भी हो गया डाउट बताने के लिए। एक और आता है, अभी तो मैंने ये बता दिया। एक और चीज है यहाँ पे, डैट। हम डैट किस चीज के लिए यूज करते हैं? इफ तो बता दिया, इफ डाउट के लिए और इफ कंडीशन के लिए, दोनों के लिए।
और वेदर कब यूज करते हैं? जब आपके मन में डाउट हो। और इफ और वेदर के बीच में डिफरेंस भी बता दिया। और हम दैट का यूज कब करते हैं? दैट का यूज हम तब करते हैं ना जिस चीज के लिए आप, उसने कहा था कि वो आएगा, जिस चीज के लिए आप श्योर हो, सर्टेन। ये 3 चीज बस याद रखो, आपका एरर्स बनेगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इफ और वेदर दोनों लगा सकते हैं, बट आगे जाके और नॉट लगाया तो वहां पे इफ मत लगाना, वेदर ही लगाना। ओके, दैट हम उस चीज के लिए यूज करते हैं ना जिस चीज के लिए हम श्योर है। ओके, तो चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो छोटा छोटा वाला एग्जांपल्स वाला, ये देखो, ये वाला तो मैंने वही बता दिया, इसको लिखने की जरूरत, लिख भी सकते हो। यहाँ का अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसको पोस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ का इफ कंडीशन बता रहा है, आई डोंट नो इफ ही विल कम। यहाँ का इफ क्या बता रहा है? यहाँ का इफ डाउट के सेंस में, डाउट के सेंस, आई डोंट नो वेदर ही विल हेल्प मी, तो वेदर भी डाउट होता है, वेदर भी डाउट होता है। और ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने कहा था कि मेरी हेल्प करेगा, तो डैट तो श्योरिटी के लिए। डैट हमेशा हम वही लगाते हैं जिस चीज के लिए हम श्योर हो, डैट एज अ कंजंक्शन। ओके, और वेदर और इफ डाउट के लिए लगाते हैं, और इफ कंडीशन के लिए। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी है कि मैम हमने पढ़ा है कि इफ के साथ ना विल का यूज नहीं होता है। ओके, लेकिन आपने तो यहाँ इफ के साथ विल का यूज कर दिया है, करेक्ट है। इफ के साथ विल का यूज तब नहीं होगा ना जब इफ कंडीशन बता रहा, कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है, अगर इफ वाला सेंटेंस कोई डाउट का सेंस जा रहा है तो वहां पे विल लगा सकते हैं। अगर मैंने ऐसा लिखा होता, इफ ही विल कम, इफ ही विल कम आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। फिर मैंने लिखा आई डोंट नो, तो ऐसे नहीं रट लेना है कि इफ के साथ विल नहीं आता। आई डोंट नो इफ ही विल कम, ऊपर वाले सेंटेंस में इफ क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है ना, मैं तभी जाऊंगा जब वो आएगा। तो जहां इफ को एज अ कंडीशनल क्लॉज में यूज हो तो वहां का विल हटा दे, दूसरा पार्ट में विल रहेगा, इफ के साथ विल नहीं लगे, इफ ही कम्स। बट यहाँ तो आप बोलोगे यहाँ तो आपने इफ के साथ विल लगा दिया मैम, क्योंकि यहाँ का इफ कंडीशन नहीं बता रहा है ना, डाउट बता रहा है, मुझे नहीं पता है कि आएगा कि नहीं पता है। जब डाउट आ रहा है तो विल लगा लेना, कंडीशन आ रहा है तो मत लगाना। तो हाँ, आई डोंट नो। और एक चीज और एक चीज और, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम दैट और इफ एक साथ आ सकता है, दैट और इफ, क्योंकि दैट तो श्योरिटी के लिए है और इफ तो अनश्योरिटी के लिए, तो दोनों एक साथ नहीं आएगा, दैट के साथ इफ नहीं आएगा। लेकिन जहां का इफ डाउट बताए, यहाँ पे सेंटेंस देखना, आई डोंट नो इफ ही विल कम, मेरे को नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो दैट तो श्योरिटी के लिए और इफ तो अनश्योरिटी के लिए, तो श्योरिटी और अनश्योरिटी एक साथ नहीं आएगा ना। इसको नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा, इसके मन में डाउट है, तो डाउट के लिए आप इफ लगाओ। ऊपर वाला में डैट के साथ इफ नहीं आएगा, ठीक है। और नीचे वाले में डैट के साथ इफ सही है, क्योंकि यहाँ इफ का ये आई नो, यहाँ पे तो डैट श्योरिटी बता रहा है, बट यहाँ का इफ ना अनश्योरिटी नहीं है, कंडीशन के लिए। आई नो, मेरे को पता है कि अगर वो कड़ी मेहनत करेगा ना तो वो सफल हो जाएगा, तो यहाँ दैट के साथ इफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ का इफ अनश्योरिटी थोड़ी बता रहा है, कंडीशन के। तो नीचे वाला में सही है। ओके, क्वेश्चन किया जाए। शैल वी स्टार्ट द क्वेश्चंस? तो आई डोंट नो इफ विल कम, आई नो इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। आई एम नॉट श्योर दैट द रेड कार्ड इन द पार्किंग स्लॉट इज योर्स, मैं श्योर नहीं हूं कि जो रेड कलर का कार है ना वो तुम्हारा है। झूठा है, नहीं किया है कॉल बैक। अब पता नहीं उसका आरआर से किसी से बात हुआ। कौन हो जो आपको कॉल करेंगे, कॉल करेंगे वो? आप कॉल करो, मैसेज डालो, कॉल मत करो। आई एम नॉट श्योर, डैट हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? जो चीज के लिए आप श्योर हो, बट यहाँ तो आप श्योर नहीं हो ना, तो यहाँ पे इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते, लेकिन आगे जाके और नॉट रहता ना, तब हम वेदर लगाते। ओके, अरे इतने सारे कॉल्स आते हैं ना, इतने सारे कॉल्स आते हैं।
क्या करे बेचारा वो। द मैनेजर सेड, हाँ ऐसा वाला भी इसको मैंने थोड़ा सा और चेंज भी कर दिया, इसी सेंटेंस को, उसमें आ गया था। The manager said, could you please confirm to me that you have received all the items that you had ordered? यहाँ पे that नहीं होगा ना, confirm करो, यहाँ पे if होगा या whether होगा, ठीक है, if या whether होगा। that तो श्योर है, आप मुझे confirm करो कि मिला कि नहीं मिला है। He was doubtful that the man who had been run over by some vehicles had lain there for more than a day. He was doubtful. Doubtful था। वेदर या इफ कुछ भी लगा, तो आगे जाके और नॉट लगा है नहीं, तो कुछ भी लगा सकते हो, वेदर या इफ कुछ भी लगा दो, दोनों सही। I don't know if any of the members of the party is conspiring against the president or not. तो यहाँ तो डाउट है, और डाउट के लिए तो हम if का यूज करते ही हैं, लेकिन आगे जाके और नॉट लगा है ना, तो हम वहां पे if ना यूज करके वेदर करेंगे, वेदर के साथ और नॉट लगा। He asked me that I was preparing for the civil services examinations. To the wedding नहीं होगा, a wedding dress will be worn by him at the party होगा। हाँ, he asked me, उसने मेरे से पूछा कि क्या तुम प्रिपेयर, कहा नहीं, अगर कहा होता ना ऐसा रहता, she told me, उसने मेरे से कहा था कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, तब तो दैट लगा देते, लेकिन उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है, तो डाउट है ना, हाँ या ना में। The patient would not have died when the doctor had come on time. अगर डॉक्टर टाइम पे आ गया होता ना तो पेशेंट नहीं मरा होता। लास्ट में मैं बैचेस के बारे में बताऊं, यहां पे व्हेन नहीं आएगा, यहां पे कंडीशन रखा जा रहा है। व्हेन का मतलब होता है जब, टाइम बता रहा है, और इफ का मतलब होता है अगर, तो यहाँ कंडीशन रखा जा रहा है ना, अगर डॉक्टर नहीं आया होता ना, पेशेंट मर ही गया होता, इफ लगा कंडीशनल के सेंस में। I cannot confirm you if he had paid the bill or returned the goods. और नॉट लगा है ना, had paid the bill और लगा, और रिटर्न और लगा है, तो इफ तो लगाओगे, I cannot confirm whether। चलो इतनी दूर तक रहने दो, हाँ हम लोगों ने 50 रूल्स कंप्लीट कर लिया। अब